फिल्मी ग्रुप प्रेजेंट वॉर हॉर्स। दोस्तों ये कहानी है प्यार की, एहसास की और हिम्मत की। इस मूवी में हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स जैसे एवेंजर्स का लॉकी और डॉक्टर स्ट्रेंज ने काम किया है। मूवी की शुरुआत में हमें इंग्लैंड का एक शहर डेवन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का घोड़े के बच्चे का जन्म होते देख रहा होता है। उस लड़के का नाम एल्बर्ट होता है। एल्बर्ट को वो घोड़ा बहुत पसंद होता है और वो उसे दोस्ती करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि घोड़े का मालिक नीलामी में माँ और बच्चे को नीलाम कर देता है, जिसमें वो घोड़ा अपनी माँ से अलग हो जाता है। वहाँ हम एल्बर्ट के पिता टेड को भी देखते हैं, जिन्हें वो घोड़ा बहुत शानदार लगता है और वो 1 पाउंड से नीलामी शुरू करते हैं। वहीं टेड का लैंडलॉर्ड लियोन भी होता है, जो इस घोड़े पर बोली लगाता है। इस मुकाबलेबाजी में टेड उस घोड़े को महंगे दामों में खरीद लेता है, जिसकी वजह से टेड लियोन का रेंट भी नहीं चुका सकता। जब वो घोड़े के साथ वापस आते हैं तो उनकी पत्नी बहुत नाराज होती है, क्योंकि उन्हें एक हल चलाने वाला घोड़ा खरीदना था, ना कि एक बिना ट्रेनिंग के कोई फैंसी घोड़ा, और वो भी इतने महंगे दामों में। जबकि हमें लियोन का रेंट भी पे करना है और तुम्हारी टांग भी खराब है, इस वजह से तुम इस घोड़े को कैसे ट्रेन करोगे। इस पर अल्बर्ट कहता है कि वो उस घोड़े को ट्रेन करेगा, तो उसकी माँ उसे 1 महीने का समय देती है। इसके बाद अल्बर्ट उस घोड़े को खाना खिलाता है और उसका नाम जोई रखता है। फिर हम देखते हैं कि अल्बर्ट अपना ज्यादा वक्त जोई को ट्रेन करने में लगाता है और उसे सिखाता है कि जब वो उल्लू की आवाज निकाले तो वो उसके पास आ जाए। और ये सब एल्बर्ट का दोस्त एंड्रयू भी देख रहा होता है। इसके बाद उनके घर लियोन अपना रेंट लेने आता है, जिस पर टेड उससे कुछ वक्त मांगता है और कहता है कि वो फसल उगा के उसका सारा कर्जा भर देगा, जिस पर लियोन मान जाता है और वो कहता है कि अगर उन्होंने सही वक्त पर रेंट न भरा तो वो उनका घर और फार्म ले लेगा और साथ में जोई को भी ले लेगा। फिर हम देखते हैं कि टेड जोई को हल चलवाने के लिए लेके जाता है, लेकिन वो नहीं चल पाता और एल्बर्ट कहता है कि वो भी बहुत छोटा है और इस सब के लिए वो रेडी नहीं है। टेड गुस्से में जोई को मारने लगते हैं, लेकिन एल्बर्ट उसे बचा लेता है और वो अपने पिता से कहता है कि वो इसे ट्रेन करेगा और फसल पर हल चलवा देगा। एल्बर्ट जोई को उस बंजर फसल पर लेकर आता है, जो बहुत बड़े पत्थरों से भरी होती है, और वहाँ लियोन और धीरे धीरे लोग जमा होने लग जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो हल चला पाएगा या नहीं। जोई की बार बार कोशिश करने के बाद भी वो हल नहीं चला पाता। एल्बर्ट जोई को हिम्मत दिलाता है और कहता है कि वो जानता है कि उसमें बहुत हिम्मत है और वो ये कर सकता है। कुछ देर में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और लोग जाने लगते हैं। एल्बर्ट फिर जोई से कहता है कि उन्हें ये करना ही होगा, क्योंकि अब जिंदा रहने का यही आखिरी रास्ता है। तो जोई हिम्मत करता है और वो पूरी जमीन पर हल चला के फसल को बीज बोने के काबिल बना देता है। ये देखकर लोग और लियोन हैरान रह जाते हैं और लियोन वहाँ से चला जाता है। फिर एल्बर्ट अपनी माँ से कहता है कि उसका बाप एक शराबी आदमी है और उसे उसकी कोई परवाह नहीं, जिस पर उसकी माँ वो उसे सारे मेडल्स दिखाती है जो उसके पिता को वॉर में मिले थे, जहाँ वो 2nd योमार्डी में सार्जेंट था और एक वॉर हीरो था। लेकिन जो कुछ वॉर में उन्होंने किया उस पर नहीं, लेकिन आज अल्बर्ट ने जो कुछ किया उसे अल्बर्ट पर खुद को फख्र होना चाहिए, और वो भी अपने पिता की तरह बहुत हिम्मत वाला है और उसके पिता उन सब की बहुत परवाह करते हैं। वो कहती है कि वो जोई का ख्याल रखे और जोई भी उसका ख्याल रखेगा, एक दोस्त और भाई की तरह, और वो उसके पिता के वार पेनेंट उसे देती है। उनकी फसल अब काफी उग गई थी, लेकिन तेज तूफान के कारण वो सारी तबाह हो जाती है और टेड के पास कोई चारा नहीं होता, तो वो जोई को बाजार बेचने जाता है ताकि कर्ज का पैसा चुका सके। अल्बर्ट जब जोई को बांध में नहीं देखता तो वो बाजार की तरफ भागता है। ये वर्ल्ड वॉर 1 का समय था। टेड जोई को कैप्टन जेम्स को बेच देता है, क्योंकि उन्हें वॉर में घोड़ों की जरूरत थी। एल्बर्ट वहाँ आ जाता है और कैप्टन जेम्स को कहता है कि वो जोई से बहुत प्यार करता है और वो इसके सिवा किसी का कहना नहीं मानता, जिस पर कैप्टन जेम्स कहता है कि वो उसे वादा करता है कि वो जोई का बहुत ख्याल रखेगा, जैसे उसने रखा था, और अगर हो सके तो वो इन सब के बाद जोई को वापस कर देगा। अल्बर्ट भी जोई के साथ जाने का कहता है, लेकिन उम्र कम होने के कारण उसे आर्मी में नहीं लिया जाता। जाते हुए अल्बर्ट अपने पिता के वार पेनेंट जोई को बांध देता है और उसे कहता है कि वो उसे ढूंढ लेगा और एक दिन उसे अपने पास ले आएगा और वो फिर साथ होंगे। जोई को आर्मी कैंप में लाया जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात मेजर जेमी के हॉर्स टॉप थॉर्न से होती है। इसके बाद उनकी रेस होती है। मेजर जेमी का हॉर्स बहुत तेज होता है, लेकिन कैप्टन जेम्स जोई को हिम्मत दिलाते हैं और जोई रेस में टॉप थॉर्न से जीत जाता है। जेम्स एल्बर्ट को लेटर लिखते हैं, जिसमें वो जोई की तस्वीर बनाते हैं और बताते हैं कि किस तरह जोई ने रेस जीती। मेजर जेमी जेम्स को बताते हैं कि उन्हें फ्रांस में अटैक पर जाना है। वो सब एक जर्मन आर्मी पर अटैक करते हैं, जिसमें वो समझते हैं कि उनकी जीत हो गई है, लेकिन जर्मन आर्मी ने अपनी मशीन गन्स को छुपाया होता है। वो सब पर अटैक करते हैं, जिसमें कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। एक मशीन गन जेमी की तरफ गन करता है और हमें जोई को अकेले दौड़ते दिखाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि कैप्टन जेमी मारे गए हैं। जर्मन आर्मी जोई और टॉप थॉर्न को कैप्चर कर लेते हैं। हम गंथर को देखते हैं, जो अपने ऑफिसर से कहता है कि हम इन घोड़ों को ना मारे और हम इन दोनों को एम्बुलेंस खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम गंथर के छोटे भाई माइकल को देखते हैं। गंथर टॉप थॉर्न को गेज पहनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे एम्बुलेंस कार्ड के लिए इस्तेमाल करे। टॉप थॉर्न शुरू में नहीं पहनता, लेकिन जोई के सिखाने पर वो पहन लेता है। गंथर के छोटे भाई को फ्रंट आर्मी मार्च के लिए कहा जाता है और गंथर को घोड़ों की रखवाली के लिए कहा जाता है। वो अपने भाई को मार्च में जाने के लिए मना करता है। वो उसके लिए फिक्रमंद होता है, लेकिन उसका भाई फिर भी जाना चाहता है। जब वो जंग पर जा रहा होता है तो गंथर अपने भाई को बीच रास्ते में से उठा लेता है और वो जोई और टॉप थॉर्न के साथ एक विंड हाउस में पनाह लेते हैं, लेकिन वो दोनों रात को पकड़े जाते हैं और आर्मी से भागने के कारण उन्हें मार दिया जाता है।
सुबह हम एमिली से मिलते हैं जो विंड हाउस में आती है और उन दोनों घोड़ों को अपने साथ रख लेती है और वो अपने दादा को बताती है कि उसने 2 घोड़े विंड हाउस में छुपाए हुए हैं, लेकिन उसके दादा उसकी बात को मजाक समझते हैं। लेकिन उन दोनों घोड़ों को देखने के बाद उसके दादा कहते हैं कि ये घोड़े किसी और के हैं और वो जरूर उन्हें लेने आएंगे, जिस पर एमिली कहती है कि अगर कोई नहीं लेने आया तो वो उन्हें रख लेगी। उसके दादा उसको मना करते हैं क्योंकि एमिली को हड्डियों की बीमारी होती है, लेकिन वो नहीं मानती और उनकी सवारी करना चाहती है। इसके बाद हम जर्मन आर्मी को देखते हैं जो फार्म पर आती है, जिसमें एमिली के दादा उन दोनों घोड़ों को छुपा देते हैं। जर्मन आर्मी के सोल्जर्स उनका खाने का सारा सामान ले जाते हैं और एमिली के दादा उन्हें कहते हैं कि अगर उन्होंने एमिली को कोई नुकसान पहुंचाया तो वो उनकी जान ले लेंगे, भले ही वो कितने ही बूढ़े हो। एमिली के दादा उसकी बर्थडे की सुबह उसे गिफ्ट में हॉर्स राइड की इजाजत दे देते हैं। जब एमिली हिल के दूसरी तरफ से वापस नहीं आती तो वो परेशान होते हैं और टॉप थॉर्न भी जॉय के पीछे दौड़ता है। ये देख के एमिली के दादा भी उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जर्मन आर्मी जॉय और एमिली को भी पकड़ रही होती है। दादा एमिली को बचाते हैं और कहते हैं कि वो एक घोड़ा रख लें और एक घोड़े को छोड़ दें, लेकिन जर्मन आर्मी इस बात से इनकार कर देते हैं और जॉय और टॉप थॉर्न को अपने साथ ले जाते हैं और एल्बर्ट का पेनेट एमिली के दादा अपने पास रख लेते हैं। जॉय और टॉप थॉर्न को सर्जेंट प्राइवेट एड्रिक के हवाले कर दिया जाता है जो घोड़ों से बहुत प्यार करता है और उनकी परवाह करता है। जर्मन आर्मी घोड़ों का इस्तेमाल हैवी आर्टिलरी के लिए करती थी, जब तक कि वो मर नहीं जाते थे उनसे काम लिया जाता था। हम देखते हैं कि एक घोड़ा थक के मरने वाला होता है और एक सोल्जर उसे गोली मार देता है। फिर वो फ्रेडरिक को कहते हैं कि वो टॉप थॉर्न को लाए ताकि वो मरे हुए घोड़े की जगह ले सके, लेकिन फ्रेडरिक कहता है कि टॉप थॉर्न की टांग में इंजरी है जिसकी वजह से वो फिट नहीं है, लेकिन सार्जेंट नहीं मानते। जो ये सब देख रहा होता है और अपने दोस्त की जगह लेने का फैसला करता है ताकि वो उसे बचा सके। अब हम 1918 का वक्त देखते हैं। एल्बर्ट अब आर्मी में होता है, साथ में उसका दोस्त एंड्रयू भी होता है और एंड्रयू लियन का बेटा डेविड भी होता है। उनको ऑफिसर्स उन्हें वॉर में आगे बढ़ने के ऑर्डर्स देता है और एंड्रयू से कहता है कि अगर वो रिट्रीट की कोशिश करें तो उसे गोली मार दे। जब सब आगे बढ़ रहे होते हैं तो डेविड को गोली लग जाती है, लेकिन एल्बर्ट उसे बचाता है और बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है और जर्मन ट्रेंच को ग्रेनेड से उड़ा देता है। एंड्रयू भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी एक गैस बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और गैस स्मोक सब जगह फैल जाता है। फिर जॉय और टॉप थॉर्न को दिखाया जाता है जो इतने सालों के बाद भी जिंदा होते हैं, लेकिन टॉप थॉर्न थक कर अपनी जान दे देता है। फ्रेडरिक को ये देख के बहुत अफसोस होता है और वो जॉय को भागने के लिए कहता है। शुरू में जॉय टॉप थॉर्न को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन जब एक टैंक आता है तो वो दौड़ता है। वार के बीच भागते हुए जॉय वाइट बैरियर में फंस जाता है। रात के वक्त अंधेरे में ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी के सोल्जर्स अपने ट्रेंच से जॉय को फंसा हुआ देख रहे होते हैं। कॉलिन जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर होता है, लाइट फ्लैग लेकर जॉय की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से जर्मन सोल्जर पीटर व्हाइट कटर्स लेकर आगे बढ़ता है और दोनों मिलकर जॉय को आजाद करते हैं। कॉलिन और पीटर कॉइन टॉस करते हैं जिसमें कॉलिन जीत जाता है। पीटर उसे व्हाइट कटर्स गिफ्ट के तौर पर देता है और कॉलिन जॉय को अपने साथ ले जाता है। एल्बर्ट उस गैस बॉम्ब अटैक से बच जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। उसका दोस्त एंड्रयू मर जाता है। कॉलिन जॉय को आर्मी डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ सब जॉय के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घोड़ा है। एल्बर्ट जो देख नहीं सकता डॉक्टर से पूछता है कि सब क्या बातें कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एक घोड़ा मिला है जो वॉर के बीच से बच निकला है। आर्मी डॉक्टर कॉलिन को कहते हैं कि जॉय बहुत बुरी तरह इंजर्ड है और बच नहीं सकता, इससे अच्छा होगा कि उसे गोली मार दी जाए। कॉलिन मना कर देता है तो डॉक्टर सार्जेंट फ्राई को कहते हैं कि वो जॉय को मारकर इस दर्द से छुट्टी दिलाए। जब सार्जेंट जॉय को गोली मारने ही वाला होता है तभी एल्बर्ट उल्लू की आवाज निकालता है, जिससे जॉय उस तरफ देखता है। सब एल्बर्ट को दोबारा वही आवाज निकालने के लिए कहते हैं और जैसे ही एल्बर्ट फिर से उल्लू की आवाज निकालता है, जॉय एल्बर्ट की तरफ दौड़ता है और इतने सालों के बाद अपने पुराने दोस्त एल्बर्ट से मिलता है। आर्मी डॉक्टर एल्बर्ट से कहते हैं कि वो एक मामूली घोड़ा है। एल्बर्ट कहता है कि वो भी मामूली घोड़ा नहीं है। वो बताता है कि उसकी टांगों पर 4 व्हाइट सॉक्स हैं और उसके सर पर डायमंड शेप का एक व्हाइट निशान है। डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि ये वही घोड़ा है। डॉक्टर कहते हैं कि वो जॉय का इलाज करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे जैसे एक बहादुर सोल्जर का रखा जाता है। वॉर खत्म हो जाती है और ऑर्डर्स आते हैं कि सब घोड़ों को नीलामी में बेच दिया जाए, सिर्फ ऑफिसर्स के घोड़ों को छोड़कर। सार्जेंट फ्राई मेजर से कहते हैं कि जॉय एल्बर्ट का है और उसने उसे डेविड में पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन मेजर नहीं मानते। सभी सोल्जर्स एल्बर्ट को पैसे देते हैं ताकि वो जॉय को ऑक्शन में वापस ले सके। ऑक्शन में सार्जेंट फ्राई एल्बर्ट की तरफ से बिड शुरू करते हैं, लेकिन एक फ्रेंच आदमी से वो 30 पाउंड्स की बिड में हार जाते हैं। तो अचानक कोई 100 पाउंड्स की बिड लगाता है। वो एमिली के दादा होते हैं जो कहते हैं कि अगर कोई इससे भी ज्यादा बिड लगाता है तो वो अपना फार्म बेचकर 1000 पाउंड्स की बिड करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर जॉय को लेकर रहेंगे और वो 100 पाउंड्स में जॉय को खरीद लेते हैं। एल्बर्ट एमिली के दादा को पैसे देने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बाकी पैसे भी दे देगा क्योंकि जॉय उसका है। एल्बर्ट पूछता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर कहाँ है। दादा कहते हैं कि वॉर ने सब कुछ छीन लिया है और जॉय एमिली की आखिरी निशानी है। हमें पता चलता है कि एमिली मर
मर गई होती है। जब वो जा रहे होते हैं तो जॉय रस्सी छुड़ाकर एल्बर्ट के पास वापस आता है। एल्बर्ट उसे कहता है कि वो उसे वापस ढूंढ लेगा जैसे अभी ढूंढा है। ये देखकर एमिली के दादा एल्बर्ट से पूछते हैं कि ये वार पेनेंट किसका है। एल्बर्ट बताता है कि ये उसके पिता का है और दादा को यकीन हो जाता है कि जॉय सच में एल्बर्ट का घोड़ा है। वो एल्बर्ट को ये पेनेंट वापस कर देता है और जॉय को भी दे देता है और कहते हैं कि एमिली अगर जिंदा होती तो वो भी यही करती। एल्बर्ट जॉय के साथ घर वापस लौटता है और अपनी माँ और पिता से मिलता है। वो उन्हें वॉर पेनेंट वापस करता है और वो उसे गले लगा लेते हैं। ये शानदार कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो फिल्मी गुरु को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी फेवरेट मूवी भी कमेंट कर दें। तब तक गुड बाय।